हाय गाइस, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे अपने लाइफ में। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि क्या चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे, उनकी थॉट, उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग्स क्या रहता है आपके लिए जब भी वो आपके लिए सोचते हैं, इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं। क्या रहता है उनकी एनर्जी और वो क्या चाहते हैं आपसे। और आज की रीडिंग में हम ये भी देखेंगे कि यूनिवर्स आपके रिलेशनशिप से, आपके रिश्ते से वो क्या चाहते हैं। ओके, आपके पार्टनर क्या चाहते हैं इस रिश्ते से और यूनिवर्स क्या चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यह एक टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हो, आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। और साइंस रीडिंग है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक तुरंत पहुंच जाए। और अगर कोई पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहे तो आपको मुझे व्हाट्सएप करना है, फ़ोन कॉल्स बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप उनके बारे में सोचिए जिनके बारे में आपको जानना है। आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, क्या चाहते हैं वो इस रिश्ते से आपसे, उनका थॉट, उनकी एनर्जी क्या रहता है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं। तो 10 ऑफ स्वर्ड्स से मिनाइल लिब्रा एक्वेरियस, और यहाँ पर हमें मिला है टावर। ओ माय गॉड। ओके, यहाँ पर आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में ऑलरेडी टावर मोमेंट आ चुका है। ठीक है, टावर मोमेंट आ चुका है, काफ़ी सारे लोगों का इंटरफेयर रहा है, इनके फैमिली, इनके फ्रेंड्स या और कुछ इशू हो सकता है यहाँ पर, बट लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे। आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे लोगों का इंटरफेयर दिखाई दे रहा है। ठीक है, लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच ऑलरेडी हो चुका है, आप काफ़ी ज़्यादा टूट चुके हो, आप काफ़ी ज़्यादा पेन में हो। और मुझे लग रहा है कि इस जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच, ठीक है, सिर्फ आपको ही हर्ट नहीं पहुँचा है, आपके पार्टनर को भी हर्ट पहुँचा है, वो भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं। राइट नाउ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि उनको लग रहा है कि अभी आप दोनों के बीच सब कुछ ख़त्म हो गया है, वो टूट चुके हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे यही दिखाई दे रहा है कि जो कुछ भी आपके रिलेशनशिप में हुआ है, टावर मोमेंट आया है, उनको लग रहा है कि वो अब कुछ नहीं कर सकते, आप दोनों अलग हो चुके हो और अब कुछ भी सही नहीं हो सकता आप दोनों के बीच। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट में दिखाई दे रहे हैं। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस उनका ही आपका साइन हो सकता है, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पार्टनर, या आप हो सकते हो। क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी इस रिश्ते को लेकर, क्या सोचते हैं वो इस रिश्ते के बारे में। 10 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, बर्डन काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच फैमिली आ गई, फैमिली नहीं मानी, ऐसा इशू हो क्या आप दोनों के बीच, कास्ट रिलीजन अलग है जिसकी वजह से इनको अलग होना पड़ा, ये आपसे अलग हो गए, आप दोनों के बीच अचानक से लड़ाई झगड़ा मनमुटाव होना स्टार्ट हो गया और ये आपसे दूर हो गए। ठीक है, ये हो सकता है वजह, बट वजह चाहे कुछ भी रही हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है मुझे कि आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डीप कनेक्शन फील कर पाते हैं ये आपके लिए, डीपली कनेक्टेड हैं ये आपसे और आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप का अंत हो चुका है, बट कभी कभी उनको ऐसा लगता है, उनको थोड़ा सा उम्मीद अभी भी बाकी है कि सब कुछ बेहतर हो सकता है, आप दोनों के बीच सब कुछ सही हो सकता है। बट इनका जो एक्शन है ना, वो मुझे अभी तक एक्शन एनर्जी नहीं दिखाई दी है। ठीक है, आगे देखेंगे कि क्या ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे, स्टैंड लेंगे, जहाँ इनको लेने की ज़रूरत पड़े तो देखेंगे। बट अभी इनकी एनर्जी यही दिखाई दे रहा है कि देखिए, कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर एक बर्डन की तरह ले रहे हैं इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को। आई एम सॉरी बट ये इनकी एनर्जी है। ओके, ये बर्डन की तरह देखते हैं, बर्डन की तरह ले रहे हैं।
हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको हर्ट पहुंचाया है, आपको धोखा दिया है, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है, आपकी जगह किसी और को चूज कर लिया, या एक्स्ट्रा लव अफेयर इस पर्सन के, ये एक्स्ट्रा लव अफेयर में है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, आपके रहते किसी और को देखना, किसी और से मैरिज कर ली इन्होंने, ऐसा हो सकता है। फैमिली की बातों में अगर किसी और से मैरिज कर लिया, ऐसा हो सकता है। या ऑलरेडी आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, बट आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है। ठीक है, थर्ड पार्टी है। और ये कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन मूव ऑन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी इस वक्त आपके पार्टनर को यही लग रहा है कि इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता, इसका अंत हो चुका है, आप दोनों के बीच कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता। ये बर्डन की तरह ले रहे हैं। ठीक है, ये हार चुके हैं, इन्होंने हार मान ली है, ये मुझे लग रहा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, इनका या आपका साइन हो सकता है। क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी इस रिश्ते को लेकर? देखिए, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो आपके लिए नहीं है, बट कहना चाहूँगी अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है अभी तक तो पूरा ज़रूर देखिएगा। ओके, पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको क्लैरिटी मिल पाएगी। क्या है आपके पार्टनर का थॉट, उनकी एनर्जी आपके लिए, क्या सोचते हैं इस रिश्ते के बारे में? जस्टिस, वाओ। तो यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो देखिए, आपके अलावा और कोई ऐसे पर्सन है जो इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, इनके फैमिली, इनका कैरियर, या कोई और अदर, मुझे लग रहा है इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है किसी पर्सन पर। हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी कहीं और मैरिड है, या आप कहीं और मैरिड हो, ऐसा हो सकता है। बट थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है, और ये पर्सन मुझे जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको और किसी और को ये पर्सन जगल कर रहे हैं। बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ पर चाह रहे हैं कि आपको जस्टिस मिल जाए। इनको पता है कि आपके साथ सही नहीं हुआ है, आपके साथ इन्होंने सही नहीं किया है, आपके साथ गलत इन्होंने किया है, ये मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आपके साथ गलत हुआ है। इस पर्सन ने आपको हर्ट पहुँचाया है, पेन दिया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको रखा है, आपको हमेशा स्ट्रगल करना, टाइम ना देना, झूठे झूठे वादे करना। ठीक है, इनको रियलाइज़ हो रही है। अगर इन्होंने आपको कभी ऐसा किया है कि ये आपसे मैरिज करेंगे, और जब मैरिज करने की बारी आए, एक्शन लेने की या स्टैंड लेने की बारी आई, तो ये पर्सन नहीं ले पाए वहाँ। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर में वो हिम्मत नहीं थी कि ये किसी के अगेंस्ट जा सकें। तो अभी ये पर्सन के एनर्जी मुझे यही लग रहा है कि इनको रियलाइज़ हो रही है कि हाँ, मैंने गलत की है, हाँ, मुझसे गलतियाँ हुई है। और इनकी एनर्जी मुझे राइट नाउ यही लग रहा है कि ये पर्सन आपको जस्टिस देने के लिए सोच रहे हैं। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। देखिए, अगर ये आपके ट्रू सोलमेट हैं, ये आपके सोलमेट हैं, ठीक है, तब आपको पता है कि आप दोनों का सोल लेवल का कनेक्शन है, ये आप फील कर पाते हो, ये आपके पार्टनर भी फील करने लगे हैं, क्योंकि हमें हर्मिट का कार्ड मिला था। ठीक है, तो अगर आप दोनों सोलमेट हो तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए एक्शन लेंगे, और आपको जस्टिस देकर रहेंगे, क्योंकि आप दोनों का सोल लेवल का कनेक्शन है, और ये पर्सन आपसे दूर नहीं रह सकते। ओके, किसी वजह से इनसे गलतियां हो गई या आपसे गलतियां हो गई, ऐसा हो सकता है। देखिए, मुझे लग रहा है कि गलतियां सिर्फ इनकी नहीं थी। अगर आप दोनों सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, तो गलतियाँ सिर्फ इनकी ही नहीं थी, आपकी भी थी, कुछ हद तक गलतियाँ आपकी भी थी। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको जस्टिस देंगे, आपके साथ न्याय करेंगे। अगर इन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, ओके, तो ये आपको जस्टिस देंगे। और जस्टिस कैसे देंगे? आपको प्रपोजल देकर, कमिटमेंट देकर, जो आपका डिमांड है, ठीक है, जो भी आपका डिमांड है इस पर्सन को लेकर, जो भी आप चाहते हो, वो ये पर्सन देंगे आपको। तो ये मुझे दिखाई दिया है। अगर आप कमिटमेंट चाहते हो, वो देंगे। जो भी आपका विश है, ये पर्सन पूरी करेंगे। ओके, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। अगर ये आपके सोलमेट हैं तो डेफिनेटली ये आपको जस्टिस देकर रहेंगे, बट थोड़ा सा डिले होगा। डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। ओके, डिवाइन टाइमिंग पर आपका यूनियन होगी इस पर्सन के साथ। तो अगर आप डिसअपॉइंटेड हो रहे हो, थोड़ा सा निगेटिव एनर्जी में हो, तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि
आप पॉजिटिव रहिए, खुद को हील कीजिए, क्योंकि जितना जल्दी आप खुद को हील करोगे, गॉड को, यूनिवर्स को सरेंडर करोगे, उतना ही जल्दी आपके पार्टनर आपसे अट्रैक्टेड होंगे, उतना ही जल्दी आप अपने यूनियन को अट्रैक्ट करोगे। हो सकता है कि ये आपकी एनर्जी है कि अभी कुछ नहीं हो सकता हमारे रिलेशनशिप का, आपको बर्डन की तरह लग रहा है क्योंकि इन्होंने आपको पेन दिया है, आपको हर्ट पहुंचाया है। ये आपकी एनर्जी हो सकता है। ओके, तो इनकी एनर्जी मुझे यही लग रहा है कि इनको सब कुछ सही करना है। ओके, इनको सब कुछ सही करना है, ये स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस भी आया है यहाँ पर, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है। वैसे और साइंस आ चुका है यहाँ पर। कब तक ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे? ओके, कब होगी इनके साथ आपकी यूनियन? आपकी यूनियन इस पर्सन के साथ कब होगी? देखिए, लव करते हैं, लव है यहाँ पर, म्यूचुअल लव है। ओके, ना उनकी तरफ से ज़्यादा ना आपकी तरफ से ज़्यादा, मुझे म्यूचुअल फीलिंग्स दिखाई दे रही है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो। डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो। कभी आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, कभी आप रोने लग जाते हो, कभी अचानक से इतना ज़्यादा मिस करना, कभी रोना, कभी काफ़ी ज़्यादा परेशान होना, ये सब होता है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ये कुछ लोगों के लिए मुझे यही लग रहा है कि डेफिनेटली आप सोलमेट कनेक्शन में हो। आपको पता है, अगर आप सोलमेट कनेक्शन में हो तो ये आप फील कर पाते हो। ओके, आप ये फील कर पाते हो। बट अभी राइट नाउ आप दोनों के बीच सेपरेशन चल रहा है। कोई एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, या तो आप क्लियर नहीं हो कि आगे क्या होगा आप दोनों के बीच, आगे क्या होगा, क्या आपकी यूनियन होगी कि नहीं होगी। आप थोड़े से कन्फ्यूज़न में दिखाई दे रहे हो मुझे, या तो आपके पार्टनर कन्फ्यूज में है। ओके, आगे क्या होगा आप दोनों को ही नहीं पता। बट मुझे लग रहा है कि डिवाइन यूनिवर्स यहाँ पर कुछ वर्क कर रहा है। ओके, आप दोनों को ही एक दूसरे की ओर पुश किया जा रहा है। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो यूनिवर्स की मर्जी से हुआ है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की, हो सकता है ऐसा। ओके, आपने अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश की, बट ये टावर मोमेंट आप दोनों के बीच आया। तो सरेंडर कीजिए यूनिवर्स को। ओके, सरेंडर कीजिए और आप खुद को हील कीजिए। ओके, तो कोई एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होने हैं। अगर आपकी एनर्जी है कि क्या करूं मैं, ओके, हो सकता है कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इनका वेट करना चाहिए कि आगे बढ़ जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको यही कहना चाहूँगी कि आपको किसी का वेट नहीं करना है, आपको अपनी लाइफ पर फोकस करना है, आपको खुद को हील करना है। ऐसा नहीं रहना चाहिए कि वो होगा मेरे लाइफ में या वो होगी तभी मैं खुश रहूँगी, हैप्पी रहूँगी या हैप्पी रहूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो अगर आप कंफ्यूज हो तो आपको क्लियर रहना है कि आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो इस रिश्ते से, आपको क्लियर रहना है। अगर आपको ये पर्सन नहीं चाहिए, ठीक है, अगर ये पर्सन नहीं चाहिए, इन्होंने आपको धोखा दिया है, तो ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो आपके सोलमेट होंगे। ओके, जो आपके सोलमेट होंगे, काफ़ी ज़्यादा रिच पर्सन होंगे, वो एक सक्सेसफुल पर्सन होंगे। ओके, जस्टिस फील्ड से हो सकते हैं ये। तो मुझे लग रहा है कि अगर इस पर्सन को आप नहीं चाहते हो, कोई ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में थे जिनके साथ आपका रिलेशनशिप सही नहीं था, उस पर्सन ने आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट पहुंचाया है और आप उस पर्सन को नहीं चाहते, तो कोई ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो एक लॉयल पर्सन होंगे, जो एक बेहतर पर्सन साबित होंगे आपके लिए। बट अगर आपने उस पर्सन को खो दिया तो मैं क्या कहूँ यहाँ पर, अगर आपने उस पर्सन को खो दिया यानी कि इनको, तब आपको ये सभी हासिल होके, ये सभी आपको मिलेगा। तो आपसे यही कहूँगी कि आप क्लियर रहिए, आप चीज़ों को देखिए, सच्चाई को देखिए, आपको यहाँ पर सच्चाई को देखना है। ओके, क्योंकि यूनिवर्स
गॉड, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको सच्चाई दिखा रहे हैं। आपको सच्चाई को देखना है यहाँ पर, अपने इंट्यूशन का सुनना है, ठीक है। तो आप दोनों के बीच यूनियन कब होगी? डिवाइन टाइमिंग पर, ओके। डिवाइन टाइमिंग पर आपकी यूनियन होगी इनके साथ। कुछ लोगों के लिए 2 मंथ्स के अंदर, कुछ लोगों के लिए सितंबर में, कुछ लोगों के लिए इसी मंथ में, और कुछ लोगों के लिए ये डिवाइन टाइमिंग पर होगा। अगर इस एनर्जी में रहोगे कि कब होगी यूनियन, कब होगी यूनियन, तो डिले होगी, बता रही हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या चाहते हैं आपके रिश्ते से। यूनिवर्स क्या चाहते हैं आपके रिश्ते से, उनकी क्या मर्जी है। यूनिवर्स क्या चाहते हैं आपसे, आपके रिलेशनशिप से, उनकी क्या मर्जी है। अगर आपको उम्मीद है, होप है कि सब कुछ बेहतर होगा हमारे बीच, तो डेफिनेटली सब कुछ सही होगा आप दोनों के बीच, ओके। आपको यहाँ पर यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फाउ सक्सेस एंड कंडीशनिंग, ये कार्ड लेना चाहूँगी मैं। मास्टर, ओके। तो देखिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी तरह का कंपेयर कर रहे हो तो वो आपको नहीं करना है। क्या कर रहे हो आप कंपेयर? हो सकता है कि आप पास्ट चीज़ों को लेकर बैठे हुए हो, भूले नहीं हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन थे या रहे हैं, आप अपने पास्ट को भूले नहीं हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या किसी भी तरह का कंपेयर आप कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है, अपने रिश्ते को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, तो वो आपको नहीं करना है, कंपेयर आपको नहीं करना है। हो सकता है कि आप दूसरे के रिलेशनशिप को लेकर आप खुद के रिलेशनशिप को कंपेयर कर रहे हो, या किसी और पर्सन से अपने पार्टनर का कंपेयर कर रहे हो, किसी भी तरह का कंपेयर कर रहे हो आप, तो वो आपको नहीं करना है, ओके। या हो सकता है यार कि आप खुद का ही कंपेयर कर रहे हो किसी से कि वो तो मुझसे बेहतर है, वो मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छी है या अच्छा है। तो गाइस कंपेयर नहीं करना है आपको, ठीक है, आपको कंपेयर नहीं करना है। और अपने रिलेशनशिप को लेकर मास्टर बनना है आपको, ठीक है। मास्टर इन द सेंस कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं यार अब कुछ नहीं हो सकता, ओके। आपको गिव अप नहीं करना है। अगर ये सोलमेट कनेक्शन है तो आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आपका इंट्यूशन कहता है, अगर आपका इंट्यूशन आपको इस पर्सन की ओर पुश कर रहा है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिले, ओके। इस रिश्ते को सक्सेस देना चाहते हैं यूनिवर्स, बट चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में चैलेंजेस है। मैं आपको बता दूं चैलेंजेस है। कास्ट, रिलीजन, या तो फैमिली, या तो कोई और इनको भड़काया जा रहा है, आपको भड़काया जा रहा है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है कि कोई उनको रोक रहा है आपकी ओर आने के लिए, तो आप दोनों को ही हील करना है। चीज़ें जैसे आगे बढ़ रही है बढ़ने दीजिए, ओके। वो कहते हैं ना कि कब होगा कब होगा, कब होगी हमारी यूनियन, मत कीजिए ऐसा, बढ़ने दीजिए। जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही है बढ़ने दीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़ी है आपके रिलेशनशिप। उनको एहसास हो रहा है, अगर उन्होंने कुछ गलती की है तो आपके पार्टनर को वो एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया था, ओके, गलत किया है, उनको एहसास हो रहा है। तो जल्दी जल्दी के चक्कर में चीज़ों को ख़राब मत कीजिए, ओके। जो कुछ भी हो रहा है होने दीजिए। चीज़ें स्लो हो रही है बट ग्रो कर रही है, आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ हो रही है, भले ही वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपको मास्टर बनना है, ठीक है, गिव अप नहीं करना है। अगर ऐसे हो गया ना कि अब कुछ नहीं हो सकता यार, तो कुछ नहीं होगा, बता रही हूँ मैं। अगर आपने होप खो दिया तो कुछ नहीं होगा,
आपको यूनिवर्स कर रहे हैं कि अगर आपका सोल लेवल का कनेक्शन है इस पर्सन के साथ और आप वो फील कर पाते हो, आपको लगता है कि आपको सक्सेस मिलेगी, आपकी यूनियन होगी इस पर्सन के साथ, तो आपकी होगी, क्योंकि यूनिवर्स भी यही चाहते हैं। बट आपको यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा है, ऑब्स्टैकल्स काफ़ी ज़्यादा है, जिसको आप दोनों को ही फेस करना पड़ेगा। ओके, आपके पार्टनर को, आपको, आप दोनों को ही मिलकर चीज़ों को सुलझाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा यहाँ पर। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लेटर। ओके, कुछ लेटर्स देखते हैं, इनिशियल्स देखते हैं। यहाँ पर आया है E3, हो सकता है 3 days, 3 months या 3 weeks। कुछ लोगों के लिए ये 3 years भी लग सकता है। ओके, हो सकता है कि आप एज में काफ़ी ज़्यादा छोटे हो अपने पार्टनर से, या आप दोनों के बीच एज डिफरेंस हो सकता है 0। न्यू बिगनिंग ओके होगा, मुझे लग रहा है होगा, या तो 30 उनका एज हो सकता है, या तो आपका एज हो सकता है। एज एंड एक और 3 आपको एंजल्स नंबर दिखते हैं, बर्ड्स दिखते हैं, बटरफ्लाइज आपको दिखते हैं। ओके, तो यूनिवर्स एंजल्स आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको पॉजिटिव रहना है। यहाँ पर B, H एंड K, W उनका या आपका फर्स्ट, मिड या लास्ट लेटर हो सकता है ये। T एंड R, N, एक और W, I। हमें मिला है 8 एंड F, Y और X, ये आपके X हो सकते हैं। तो गाइस ये रही आज की रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको क्लैरिटी मिली होगी, और कितना रीडिंग रेजोनेट हुआ ये मुझे ज़रूर बताएं आप सब। और बाय बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें, होप मत खोइए। ओके, होप मत खोइए, पॉजिटिव ही रहिए। तो बाय।